ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी है मेरे दिल, सुना कोई कहानी। लंबी सी एक डगर है जिंदगानी है मेरे दिल, सुना कोई कहानी। 1961 फिल्म का नाम था झुमरू। मधुबाला झीनी शिफॉन साड़ी में बरामदे में इधर उधर घूमती हुई और अल्हड़ किशोर कुमार घोड़े को लेकर गुनगुना रहे थे ये कुछ लाइनें, जिनको लिखा था मजरू सुल्तानपुरी साहब ने। बहुत ही खूबसूरत सा गाना। रात अपनी रफ्तार से बढ़ रही थी कि अचानक मेरे कानों में ये गाना पड़ा और मैं भी गुनगुना उठी। अभी कुछ दिनों पहले शरद पूर्णिमा थी और उस दिन मैं बनाती हूँ खीर। आपके घरों में भी बनती होगी ना? हाँ, तो खीर। कहते हैं कि इस दिन आसमान से अमृत बरसता है, चांदनी अपनी शीतलता बिखेरती है और वहीं अमृत खीर के प्रसाद में आ मिलता है। सच्ची में वो तो पता नहीं, मगर दिल कहता है कि उस दिन चांद भी पूरा खिलखिलाता है और चांदनी भी उसके साथ शैतानियां करती है। और हो ना हो दोनों देर रात के सन्नाटे में मेरी बालकनी में पल दो पल के लिए आकर बतियाते हैं। और जब रात को कभी मेरी आंखें खुलती है तो मानिए यकीन कि चांद बालकनी के ऊपर ऐसे प्रकट होता है मानो वो मेरे उठने का ही इंतजार कर रहा हो। तो मैं भी उसको निराश नहीं करती, जाने नहीं देती। कुछ 2-4 मिनट खड़ी रहती हूँ, उसको आंखों में भर लेती हूँ और फिर अपने बिस्तर पर वापस चली आती हूँ। तो ये तो बात हुई शरद के चांद की, पूनम के चांद की। अब बात करते हैं करवा चौथ वाले चांद की। वो आपको ऐसे वैसे नहीं दिखाई देंगे, पूरी मानमुअप्पल करनी पड़ती है उनकी। उसकी खातिर सुबह से लेकर रात तक बिना खाए पी रहना पड़ता है, उनके लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, मनुहार करनी पड़ती है घंटों तक, तब जाकर जनाब अपना मुंह दिखलाते हैं, है ना? और फिर हम दोबारा से उनकी मोहब्बत में पड़ जाते हैं। चांद और चांदनी, सितारे, आसमान, रात, ये कुछ ऐसे शब्द हैं, लफ्ज़ हैं जिनकी बिना हिंदी फिल्मों के रोमांटिक गाने बन ही नहीं सकते। करते हैं ना मुझसे एग्री? यकीन ना हो तो जरा देख लें कितने शायरों की कलम से न जाने कितने खूबसूरत अल्फाजों में चांद की तारीफ में कशीदे काढ़े हैं। कशीदे काढ़ना समझते हैं ना? नहीं समझे तो मुझे बतलाइएगा कमेंट में। अब तक उन्हें जो मुझे रेगुलर सुनते हैं उन्हें समझ में आ गया होगा कि म्यूज़िक से सॉन्ग्स में मुझे कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी है। जब से होश संभाला है रेडियो पर बजते गाने हमेशा से अच्छे लगते थे। फिर टेप रिकॉर्डर का भी साथ खूब मिला था, और फिर सीडी प्लेयर का, और अब मोबाइल ऐप्स का, स्पॉटिफाई हो या फिर यूट्यूब। रास्ते चाहे जो भी हों, मंजिल थी सुरीला संगीत सुनना, और वो हम सुन ही लेते हैं। चलिए आज उन्हीं खूबसूरत गानों की फहरिस्त निकालती हूँ और आपको भी यादों की गलियाँ घुमा देती हूँ, और कुछ एक को जिनको पता नहीं होगा एक नई एक्सरसाइज भी करवा देते हैं, ठीक है ना? 1960 का जो टाइम था ना, वो हिंदी फिल्म सॉन्ग्स में ना एक गोल्डन एरा माना जाता है। और वाकई में उस टाइम के जो गाने बने थे, लिखे गए थे, उन जैसा खूबसूरत गाने आज तक मुझे नहीं लगते। और मेरे जहन में एक गाना एकदम से आ जाता है, हैंडसम देवानंद साहब और रफ़ी साहब की मादक आवाज़, और फिल्म थी काला बाजार। याद आ गया? डेफिनेटली आपको याद होगा और आपने कई दफ़ा सुना होगा ये गाना, खोया खोया चांद खुला आसमां। जितने खूबसूरत इस गाने के अल्फाज उतनी ही सुंदर गायकी, और उससे भी ज़्यादा इसका देवानंद साहब पर फिल्मांकन। ओह माय गॉश, देवानंद साहब जैसा मुझे हैंडसम क्या कहें, कोई बंदा नज़र नहीं आता। बहुत ही खूबसूरत थे। चलिए खैर, क्या बताएं अब उनके बारे में जो नहीं है। मन करता है कि यूट्यूब पर ये कॉपीराइट ना हो ना, तो आपको फटाफट से गाना है ना मैं बजा के सुना देती। खैर, अब आंखों में रात जा ही रही है, तो क्यों ना मीना कुमारी के साथ चांद के पार चलें। फिल्म पाकीज़ा। रात के सन्नाटे को चीरती वो रेल की सीटी, और उस पर लता दी की खूबसूरत सी आवाज़।
चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम हैं तैयार चलो। अगेन एक ब्यूटीफुल लिरिकल और म्यूजिकल ट्रीट फॉर योर ईयर्स। वाओ लवली। अब जब लता दी गा रही हैं तो छोटी आशा ताई पीछे क्यों रहेंगी? वो ठीक है, अपने दिलदार के लिए नहीं लेकिन अपने नन्हे मुन्ने बच्चे के लिए बहुत ही खूबसूरत सी लोरी सुना रही हैं। चंदा मामा दूर के पुए बनाए पूर के, आप खाएं थाली में मुन्ने को दे प्याली में। ये हमने बचपन में भी सुनी थी, गाई थी, और जब मेरे बच्चे छोटे थे तो खूब ही सुनाई थी ये लोरी गा गा कर। सच में चंदा को तो बच्चों का मामा ही बना दिया, और मामा बच्चों को कुछ ज़्यादा ही लाड़ करते हैं ना। क्या कहने इन लोगों के। और एक बात और, चांद पेश जब शायरी की बात आती है तो मुझे गुलजार साहब की बहुत याद आती है। चांद के ऊपर उन्होंने इतनी खूबसूरत शायरी की है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि चांद का तो पूरा पेटेंट ही गुलजार साहब ने ले लिया है क्या। है ना। चांद की खूबसूरती के माने न जाने कितने माशूक अपनी माशूका का चेहरा चांद में देखते हैं। और लीजिए इब्ने इंशा क्या फरमा रहे हैं। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। चांद जैसे चेहरे पर बिदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये आवारा। कोई माशूक ऐसे भी बोलता है, भला कोई भूलने की चीज है चांद? चांद तो महसूस करने की बात है। तभी तो अलका याग्निक गा उठती हैं, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। चांद है ही इतना लाजवाब, कभी मोहब्बत करने वालों को रुलाता है। और लता दी कह उठती हैं, चांद फिर निकला मगर तुम ना आई, जला फिर मेरा दिल करूं क्या मैं आई। और वहीं रफ़ी साहब गुनगुनाते हैं, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम। हम तो यही कहेंगे जनाब कि चांद खुदा की कसम तुम लाजवाब हो। सच में। So my dear friends, this is all for the चांद and only for the चांद. I hope you will like this episode. मिलते हैं जल्दी ही आपसे एक और छोटे से खूबसूरत से दिवाली वाले एपिसोड में। घर जा रहे हैं ना दिवाली पे, या फिर यहीं पर अपनी नौकरी करने की जगह पर दिवाली मनेगी? चलो मैं क्या करूँगी मैं बताती हूँ, और ले चलूँगी एक बार फिर आपको आपके वही बचपन वाली दिवाली की यादों में। तो मिलते हैं जल्दी से ही, बहुत जल्दी से। तब तक के लिए बाय बाय।